रात का समय था। राहुल अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें दूर फैली अंधेरी जमीन पर टिकी थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल के गांव में पिछले कुछ समय से सब कुछ बदल गया था। एक करके लोग बीमार पड़ने लगे थे, लेकिन उनकी बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वे जागते हुए नींद में चलते, अजीबोगरीब बातें कर और कभी कभी तो अपनी ही परछाई से डर जाते थे। गांव वाले फुसफुसाते थे कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। राहुल को याद आया, कुछ महीने पहले की बात है। गांव के मुखिया का बेटा राम अचानक एक रात से ही अजीब हरकतें करने लगा था। पहले तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर वह आधी रात को उठकर अकेले ही गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास जाने लगा, और उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगती थी। गांव वाले पहले हंसे, फिर डर गए। राम के पिता ने उसे कई बार रोका, समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राम ने गांव के कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद से ही गांव में यह सिलसिला शुरू हो। आज रात भी यही हो रहा था। राहुल ने देखा, गांव के आखिरी छोर पर बनी रामू काका की झोपड़ी से हल्की सी रोशनी आ रही। रामू काका, जो अपनी हिम्मत और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, आजकल रात भर जागते रहते थे। उनके बेटे रोहित पर भी कुछ दिनों से वही असर दिख रहा था। रोहित, जो गांव का सबसे मेहनती और हंसमुख लड़का था। राहुल धीरे से उठा और रामू काका की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा, दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से रोहित की आवाज आ रही थी, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, ये जगह मुझे जलाती है। रामू काका घबराए हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रोहित के शरीर में ऐंठन हो रही थी और उसकी आंखें अजीब तरह से ऊपर की ओर। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। रामू काका, क्या हुआ? रामू काका ने सिर उठाया। उनकी आंखों में निराशा और डर था। राहुल, यह रोहित नहीं है, यह कोई और है जो इसके अंदर आ गया है। राहुल अचानक तेजी से हंस। तुम क्या जानते हो राहुल? ये गांव मेरा है, ये मिट्टी मेरी है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि बुरी आत्माएं लोगों के शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन उसने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। रोहित का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। रोहित के होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। यह कौन हो तुम? मैं यहीं का था। सैकड़ों साल पहले जब यह गांव नहीं था, तब मैं यहां रहता था। मेरी जमीन छीन ली गई, मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही है। मैं अपनी जमीन वापस यह बात सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना था कि गांव के इस हिस्से में पहले कभी कोई पुराना टीला था, जिसे बाद में समतल करके खेती की जमीन बना दिया गया था। उसे समझ में आ रहा था कि गांव में यह सब क्यों हो रहा था। रोहित के शरीर में एक तेज झटका लगा और वह रामू का हाथों से छूटकर खड़ा हो गया। रामू काका चिल्लाए, राहुल, इसे रोको। रोहित के अंदर की आत्मा झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए तेजी से बढ़ा। राहुल को लगा कि अगर यह आत्मा गांव के बाकी लोगों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे रोहित को पकड़ लिया। रोहित का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी शक्ति सामान्य से कहीं ज्यादा थी। राहुल ने रोहित को जोर से पकड़ा, लेकिन रोहित उसे धक्का देकर हट गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसने गांव की ओर देखा, जहां बाकी लोग अपने घरों में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके गांव पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राहुल जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने याद किया कि उसकी दादी अक्सर कहती थी कि बुरी आत्माओं को पवित्र चीजों से दूर रखा जा सकता है। उसे गांव के मंदिर का तुलसी का पौधा याद आया। वह जानता था कि उस पौधे में एक खास शक्ति है। रामू काका, तुलसी का पत्ता। रामू काका, जो अभी तक सदमे में थे, तुरंत समझ गए। वे झोपड़ी के कोने में रखे एक छोटे से डिब्बे की ओर भागे और उसमें से
कुछ सूखे तुलसी के पत्ते निकाले। रोहित जोर से हंसा। राहुल ने एक पत्ता उठाया और रोहित के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने पत्ता रोहित के माथे पर रख दिया। जैसे ही पत्ता रोहित की त्वचा से लगा, रोहित के शरीर में एक तेज कंपन हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक काली धुंध निकली और हवा में घुल गई। कुछ देर बाद रोहित की आंखें खुली। वह जमीन पर पड़ा था और राहुल और रामू काका उसे देख रहे थे। उसकी आंखें पहले जैसी थी और वह थोड़ा भ्रमित लग रहा था। रामू काका ने रोहित को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उस रात के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव फिर से खुशियां लौट आई। राहुल ने उस बरगद के पेड़ के नीचे और गांव के चारों ओर तुलसी के पौधे लगाए ताकि कोई भी बुरी आत्मा फिर से गांव में प्रवेश ना कर पाए।